अभी मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोकी भागवत के संबंध में कुछ बातें बताऊंगा। ये चतुश्लोकी भागवत क्या है? चतुश्लोकी मतलब 4 श्लोक, मतलब 4 श्लोकों में पूरी भागवत की कथा कह दी गई है, वही चतुश्लोकी भागवत कहलाता है। यूँ तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन इन्हीं उनका संक्षेप रूप में कहिए ये 4 श्लोक में उसका सार तत्व निहित है। इसलिए इसका चिंतन मनन बहुत ही उत्तम है और इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने इस चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया था। ब्रह्मा ने कहा है कि हमने भागवत महापुराण को, वेदों और उपदेशों को 3 बार मंथन किया, और मंथन करने के बाद बहुत सारा जब उसके तत्वों का जब मंथन किया तब उन्हें ये भागवत के सार तत्व का ज्ञान इसका हुआ। और भगवान विष्णु ने उनको यही कहा था कि अहम एवास, हम एक उसमें कहा था ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में, जो परम गुह्य ज्ञान है, परम छिपा हुआ जो अंतरात्मा में छिपा हुआ जो ज्ञान जो है, परम गुह्य ज्ञान है, जिसका सबको पता नहीं है, बहुत कम लोगों को इसका पता रहता है। तो ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, और वो ज्ञान कैसा है? विज्ञान के सहित है। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? जो सांसारिकता के संबंध में जो ज्ञान है वो तो ज्ञान कहलाएगा, और जो विशेष ज्ञान है सब ईश्वर के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति जो ज्ञान है वो विज्ञान कहाएगा। तो एक तो हुआ साकार ब्रह्म के बारे में, एक निराकार ब्रह्म के बारे में, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो कहा है उन्होंने कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स्वरहस्यम तदंगम च। तो कहते हैं कि स्वरहस्यम, उसके भागवत के चतुश्लोकी भागवत के सभी रहस्यों का उद्घाटन। रहस्य क्या होते हैं? कि रहस्य जो उसके अंदर में छिपी हुई जो बातें होती हैं उसको रहस्य कहते हैं। स्वरहस्यम तदंगम च, और उसके अंगों के सहित, रहस्यों के और अंगों के सहित, मैंने उसमें जो और भी सब अन्य सब बातें हैं उसको भी लेकर के गृहाण गृतम मया। गृहाण मैंने ग्रहण कीजिए। विष्णु को ने कहा भगवान ब्रह्मा से कि आप इसको ग्रहण कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सुना रहा हूँ, सो इसे आप ग्रहण कर लीजिए। गृहाण गृतम मया यावान अर्थ यथा भाव यद रूप गुण करता तथा तत्व विज्ञानम अस्तुते मन अनुग्रहात्। तो जैसा मेरे मन में इसके प्रति भाव है, ज्ञान है, वही ज्ञान आपको भी स्थानांतरित हो जाए। ज्ञान यावान अर्थ यथा भाव यद रूप गुण करता तथा तत्व विज्ञान अस्तुते मद अनुग्रहात्। मेरी कृपा से आपको भी ये हो जाए मद अनुग्रहात्। अहम एवा समेवाग्रे। अब चतुश्लोकी भागवत का एक पहला श्लोक है, अहम एव समेवाग्रे नान्यदत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो शिष्येत सूक्ष्म। अहम एव समेवाग्रे, अग्रे माने पहले, शुरू में, प्रारंभ में केवल मैं ही था। अहम एव, मैं ही, अहम माने मैं, एव माने ही, अहम एव समेवाग्रे, प्रारंभ में मैं ही केवल अकेला था, भगवान ही केवल अकेले थे और कोई नहीं, और संसार में कोई नहीं था, केवल भगवान ही थे, ऐसा उनका कहना है। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्यम। और ये जो सत्य असत जो बातें अभी दिखाई पड़ती हैं संसार में, ये सब कुछ नहीं थी। नान्यद्यत् सत्सत्यम पश्चात अहम यदेतच्च। और ये सब जो जितने सत असत जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं संसार की, ये सब जब मिट जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तो उसके बाद भी मैं ही केवल बच जाऊंगा। ये सारी तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं समाप्त होऊंगा, क्योंकि मेरे ही चलते ये सब हैं, इसलिए मैं केवल रह जाऊंगा। अहमेवा समेवाग्रे नाने दर्श सत्परम पश्चाधम यदेतच्च यो शिष्येत सूक्ष्म। जो बच जाता है वही मैं। हाँ, वही कहा
अमेवा समेवाग्रे नान्य शस्त्र पश्चातमेत योषि ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, जिसके नहीं रहने पर जो प्रतीत हो। हाँ हाँ, ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, और उसकी आत्मा में उसकी अनुभूति नहीं हो, प्रतीति नहीं होती हो, तद आत्मनुमाया, वही उसी को तुम, उसी को आप मेरी माया समझिए। भगवान की माया क्या है? जो ऋतेर्थम यत् प्रतीयत, जो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी दिखाई पड़े, ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, और वह अपनी आत्मा में नहीं दिखाई पड़े, भीतर नहीं दिखाई पड़े, बाहर ही सब दिखाई पड़े, तो हाँ, ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया, उसी को मेरी माया समझिए। तद विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथात्म, जैसे आकाश प्रकाश और अंधकार का मिलन एक साथ होता है, वैसे ही माया और परमात्मा तत्व का मिलन एक साथ होता है। हाँ, यथा भासो यथात्म, यथा महांति भूतानि भूते चुष्वचे सोनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेषु, जैसे यथा महांति भूतानि, ये जो संसार की जितने प्राणी हैं इसमें यथा महांति भूतानि भूते चुष्व, इस सब प्राणियों में जो बसा हुआ हूँ मैं, सभी संसार के प्राणियों में मैं बसा हुआ। हाँ, था महांति भूतानि भूतेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेषु, उसमें प्रविष्ट होते हुए भी मैं प्रविष्ट नहीं हूँ है, वैसे तो सभी प्राणियों में मैं प्रविष्ट हूँ, सभी के अंतरात्मा में मेरी प्रविष्टि है, मेरा अस्तित्व है, लेकिन उनके अंतर में रहते हुए भी मैं नहीं हूँ। इसका मतलब कि मेरा अस्तित्व अलग भी है, संसार के अस्तित्व मेरा अस्तित्व अलग भी है, मैं इन सबसे अलग हूँ। तो भगवान ईश्वर का महत्व कुछ ऐसा ही है, अधिक है, रहस्यमय है, समझे, और बहुत ही ऐश्वर्यमय है। तो एक आके यथा महांति भूतानि भूतेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासम, एतावदेव जिज्ञासम, केवल यही आप, इतनी ही बातें आपको जानने की के लायक है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः, जो तत्व के जिज्ञासु हैं, जो जानने वाले हैं, जानने की इच्छा जो रखते हैं, तत्व जिज्ञासु, तो उनके लिए बस इतना ही जानने की जरूरत है, इससे अधिक जानने की जरूरत है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुः अन्वय व्यतिरेका हम यच्चात् सर्वत्र, अन्वय जिसके रहने से कोई रहे और जिसके नहीं रहने पर कोई नहीं रहे, माने परमात्मा के रहने से तो ये संसार ही दिखाई देता है, अगर वो नहीं रहेगा तो ये संसार भी नहीं रहेगा, इसलिए बात है। तो ये कहा चतुर्श्लोकी भागवत में इतनी सारी बातें कहें, और इसी का सारा विस्तार जो है वो पूरे भागवत के 18,000 श्लोकों में किया गया है। तो अब मैं आपके सामने ये भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ, तो भागवत के प्रारंभ में तो वो कहते हैं कि भगवान वेद व्यास ने इसको किया है, सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया है, वही भागवत है। और कैसे सुनाया है इसकी कथा भी अलग से कही जाती है, और वो बड़ी विस्तृत कथा है, बड़ी लोकप्रिय कथा है। इसको प्राय जो भी भागवत के ज्ञाता हैं या जो भी श्रोता हैं, वो सब इस प्राय सभी लोग उससे परिचित हैं। तो कहते हैं कि जन्मादस्य तोन्वादित तश्चाते स्वभिज्ञ स्वाक् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ते सूर्य तेजो वारि मृगंता विनिमयो यत्र ति सर्गोंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवस्मत् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते कृतिभिः सुशुष्भिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं परं सुखमुखादमितद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो ये ऐसा कहा। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतदेव विनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भागवत का प्रारंभ वेद व्यास ने इन शब्दों से किया है। कहते हैं कि जन्मादस्य तुर्निवादितर्तस्, जन्म आदि, तो जन्म कह के आदि क्यों कह दिया, मतलब कि जन्म के बाद और क्या क्या है, जन्म है कि संसार में स्थिति रहना और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाना। आदमी के ही तीन स्थितियाँ हैं, वो जन्म लेता है, संसार में रहता है और अंत में संसार छोड़ के ऊपर चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जन्मादस्य तो न्यादि तर्तस। हाँ, तो ये जो जन्म आदि जो जिससे प्रारंभ हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ है, जब तो नाथे स्विज्ञ स्वराट हमें न, हाँ, तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवे मुहयंत यद सूर्य। कवने ये बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसमें जो है ना सो भ्रम लग पड़ जाते हैं, ये क्या चीज़ है। तेजो हमारे मिलमिता विनिमयो ये तृतीय सर्गो विशाल, जैसे जल से पृथ्वी, पृथ्वी से जल, जल से प्रकाश आदि होता। तेजो बारे मृदम यथा विनिमयो ये तृतीय सर्गो विशाल, समझ लें। तो जैसे जन्म मरण मृत्यु ये सब जैसे होते हैं, सब ये त्रिशर्गों सा धामना स्वयं सदा निरस्तोकम सत्यम परम धीमहि। धामना उसी के प्रकाश से स्वयं निरस्त कोकम, कोट मने माया को, माया मोह को निरस्त करने वाले निरस्तोकम सत्यम परम धीमहि। उस सत्य बात को मैं कहने जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं धीमहि मैं धारण करता हूँ, सत्यम परम धीमहि। धर्म प्रोज्जित कहते परमो। धर्म इस भागवत महापुराण में क्या कहा गया है, धर्म प्रोज्जित कहतव, माने ऐसे धर्म का इसमें निराकरण किया गया है, ऐसे धर्म की इसमें चर्चा की गई है जो प्रोज्जित कहतव है। कहतव में चतुराई, चतुराईपन, ये सब जो है वो जो है ना चालाकी जिसको कहते हैं उसको चतुराई। कहतोत्र परमो, उससे वैसा धर्म है जिसमें कि चतुराई नाम की कोई चीज़ नहीं, वहाँ नहीं है बिल्कुल। धर्म जो है सात्विक है, वो अंतरात्मा की वो आवाज़ है, उसमें कोई भी बनावटीपना नहीं, कृत्रिमता उसमें नहीं है, चतुराई उसमें नहीं है, कोई चीज़ ठगी नहीं है वहाँ पर। धर्म प्रोजित कहतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम, जो मत्सर माने करते हैं ईर्ष्या द्वेष आदि, इसको मत्सर कहते हैं। अब निर्मत्सर हो गया, वो क्या हो गया, जो ईर्ष्या द्वेष आदि से जो रहित हो गया तो निर्मत्सराणाम हो गया। तो संसार में जितने निर्मत्सर जो हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से रहित है, निर्मत्सराणाम धर्म प्रोजित कहते प्रमुख निर्मत्सराणाम, वो उन्हीं के अंतर्गत ये धर्म विराजित रहता है, निर्मत्सराणाम सताम। वेद्यम वास्तव वास्तव तो शिवदम, इसमें जो जानने की जो चीज़ है वो कल्याणकारी है, वो शिवदम है। शिवदम माने कल्याणकारी, जो वेद्यम वास्तव वास्तव तापत्रयणमूलम, और केवल कल्याणकारी ही नहीं है, तीनों तापों को, हाँ जैसे तीन ताप होते हैं ना जीवन में, उसी तीनों तापों को हाँ, तो वो तीनों तापों को दूर करना होता है। तापत्रोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो भागवत जो है ना महामुनि वेद व्यास के द्वारा ये कही गई है, रची गई है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्मा परय ईश्वरम, इसके अतिरिक्त और दूसरे ईश्वर को जानने की क्या जरूरत है हमें। वेद्यम वर्तमश्रीमम प्रतापत्रोन्मूलनम वेद्यम वास्तव श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्मा परय ईश्वर सद्यो हृदय वृद्धते पृथ्वी सुश्रुतभित। जो इसके जो सुनने के जो इच्छुक हैं, जो इसके सुनने के इच्छुक हैं, जो इसके वक्ता भी हैं, वो जो जब भी ये प्रारंभ करते हैं अपना धर्म की ओर, इस ग्रंथ को पढ़ने की ओर या सुनने की ओर, तो तुरंत ही भगवान उसमें की हृदय में आकर के बढ़ जाते हैं। सद्यो हृदय तत्क्षणा, उसी क्षण, जरा भी देर नहीं होती है। जैसे आपके मन में भाव जगा इसके भागवत के तत्व को या परमात्मा के धर्म के तत्व को जानने की इच्छा हुई, वैसे ही
परमात्मा स्वयं आप तुरंत ही तत्क्षण आपके हृदय में बच जाता है। तत्क्षणात् निगम कल्प तरुर्गलितम फलम। और ये क्या है, सभी निगमों के, निगम आगम जितने हैं हमारे वेदोपनिषदों के जो सात तत्व हैं, निगम कल्प तरु, उसी कल्प वृक्ष के पके हुए फल है। हाँ, निगम कल्प तरु वो वहाँ स्वर्ग में है। हमें जो कहते हैं कि सत्यभामा जी ने अपने वो तलवार के लगाया इनके इंद्रपुरी में, तो वो सत्यभामा के लगाया, तो वो वहाँ पर कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष उखाड़ करके ले गए थे वो इंद्र सत्यभामा के लिए, तो उनकी जिद पर, तो वो सत्य वो करे, तो उसी को कल्पद्रुम कहते हैं। तो कल्पद्रुम मतलब कि जो आप इच्छा कीजिए वो आपको, वो पेड़ जो है ना, वो वृक्ष जो है आपको प्रदान कर देगा। उस वृक्ष के पास जाइए और जो अपनी इच्छा कीजिए, कामना कीजिए, वो प्रदान कर देगा। उसी को कल्पतरु कहते हैं, माने आपके कल्प, आपकी इच्छाओं को वो पूर्ति करने वाला होता है कल्पतरु। निगम कल्पतरु गलितम फलम। और तो उसका फल होगा तो कैसा होगा, जब उसका वृक्ष ही जो है ना आपके फल को देने वाला है, तो उसका फल तो और भी सुंदर होगा, मीठा होगा। गलितम फलम, वो गलित माने पका हुआ फल, कच्चा फल नहीं है। जैसे आम का फल है, तो वो कच्चा हो तो उतना वो सही नहीं होता है, खाने लायक नहीं होता है, लेकिन वही जब पक जाता है, गल जाता है थोड़ा सा, वो तो वो उसको गलितम फल। तो वो कहते हैं कि भागवत जो है ना, वो निगम और आगम, ये सब वेदों उपनिषदों के जो सात तत्व हैं, उनका गलित फल है, पका हुआ फल है। इसको खा जाओ, कोई इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है, समय एकदम आसानी से उसे तुम अपने पिबत भागवतम रसम आलयम, ऐसे भागवत को रसम आलयम, ऐसे भागवत के रस को आलय, जब तक कि ये संसार है, जब तक संसार का प्रलय नहीं हो जाता है, तब तक इसको पीते रहो। हाँ, पिबत भागवतम रसम आलयम, मुँह रहो रस का हुए, बार बार पियो, एक बार नहीं बार बार पियो, मुँह रहो रस का। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण को नमस्कार करके मैंने देवी सरस्वती माता को भी भगवान नमस्कार करके मैं यह कथा में प्रारंभ करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। ये सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवत क्या है, सच्चित आनंद तीनों का रूप है। दैहिक और ताप के तीनों ताप के बारे में पीछे कहा था, वो क्या है, दैहिक दैविक भौतिक ताप आ रही, ये ताप के प्रसंग में पहले जो कहा था। तो वो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो भागवत है वो सत चित्त और आनंद, सत्य मन जो था, चित्त मन जो ज्ञान वाला जो है भी समझे, और आनंद जो आनंद प्रदान करने वाला है। ये तीन तत्व जो है ना हमारे में हमेशा यानी कि आदर्श रूप रहने के योग्य है। ये तीनों सच्चिदानंद रूप है, वो परमात्मा जो है इन्हीं तीनों तत्वों से परिपूर्ण है। इसलिए अब वो परमात्मा, उस परमात्मा को वयम नुमा, हम लोग सब कोई उनको नमस्कार करते हैं। वैसे परमात्मा को जो सत्य चित्त और आनंद तीनों जब एक साथ जब हो जाएंगे, तब संसार का कोई भी ऐसा आनंद नहीं है, कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिससे आदमी वंचित रह सकता है। सभी सब सुख उसको प्राप्त हो जाए। तो ये आपको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत के क्लेशा विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैसे गोविंद परमात्मा को बार बार हम नमस्कार करते हैं, गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भागवत का प्रारंभ हुआ, और तब आगे चलकर इसके आगे कथा प्रारंभ होती है।